वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ए 1, -5 और बी -4, 5 को मिलाने वाली रेखाखंड एक सच से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। दिया गया है दो बिंदु है ए और बी, और दोनों बिंदुओं के बीच मिलाने वाली रेखाखंड एक सक्सेस से किस अनुपात में विभाजित करता है। पहला क्वेश्चन ये बताना है, और दूसरा क्वेश्चन ये जो बिंदु है इसका निर्देशांक ज्ञात करना है। दिया गया है 1, -5 तथा बी -4, 5। चूंकि एक अक्ष से हम लोग को पूछ रहा है कि उसका किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो एक अक्ष पे y का मान 0 होता है, तो यहाँ पे y = 0 हो जाएगा। माना कि कि px, y ab को लैम्डा अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, अब चूंकि देखो जो मान है वो एक अक्ष से पूछ रहा है, तो y का मान क्या होगा। चूंकि p x अक्ष पर देखो एक अक्ष कहने का मतलब कि इस पे, यानी कि p जो है इस पे है और ये यहाँ पे है और b यहाँ पे है, तो यहाँ पे y का मान क्या होता है, 0 होता है। भले x, y माने हैं तो y का मान ऐसे भी क्या होगा, 0 यहाँ पे, क्योंकि तो x एक्सिस पे y का मान 0 होता है, इसलिए y = 0। विभाजन अंतर विभाजन सूत्र की बात करते हैं तो क्या निकालते हैं, x निर्देशांक का निकालते हैं, तो x निर्देशांक हो जाएगा mx2 + n x1 m + n। x का मान अगर निकालते हैं तो x यहाँ पे x का मान निकालना है तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे m यहाँ पे दिया है हम लोग को लैम्डा और n दिया है 1, यहाँ लिख सकते हैं लैम्डा, और x2 है -4 प्लस n1 है और x1 भी 1 है, m + 1 हो जाएगा लैम्डा प्लस 1। m हम माने हैं कि लैम्डा और n 1 है, और x2 इधर का मान कहलाता है सबसे पहला मान, और x1 इधर का सबसे पहला मान, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 × 1 और लैम्डा × -4, तो यहाँ पे हम लोग को आ जाएगा, यहाँ पे सोल्यूशन करेंगे तो -4 लैम्डा और +1 लैम्डा + 1, यहाँ पे x तीसरी गुना करेंगे तो यह p रखने इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब इसको y = क्या जानते हैं फॉर्मूला अंतर विभाजन, y2 + n y1 m + n। y = कितना है, 0 होगा, क्योंकि p x एक्सिस पर है, जो मान है p का x एक्सिस पर है, तो y = 0 होगा, यहाँ पे 0 रखेंगे। m = सेम वहाँ यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे, लैम्डा और इंटू y2 हो जाएगा 5 और प्लस n1 और y1 -5, m + n देखिए लैम्डा और प्लस 1 पर गुना करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0 और यहाँ पे आ जाएगा 5 लैम्डा प्लस -5
इसके बाद हम लोग देखेंगे 5 को इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा 5 बराबर 5 लैम्डा बराबर 5/5 इंटू 1। देखिए इसके जो एक अनुपात ये हम लोग जो माने हैं इसका मान आ गया 1। तो इस रेखा ए बी रेखा को एम अनुपात 1 एन का मान आ गया हम लोग को 1:1, यानी कि ए बी रेखा को 1:1 में विभाजित करेगा एक्स एक्सिस पे। एक्स अक्ष पे ए बी को 1:1 में विभाजित करेगा। अब हम लोग को इस बिंदु का निर्देशांक भी पूछा जा रहा है, तो इस बिंदु का निर्देशांक यानी कि x का मान पूछा जा रहा है, क्योंकि y तो क्या होगा 0 होगा, बट x का मान हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, लैम्डा का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट है क्या, a वाला है, x बराबर -4 लैम्डा प्लस 1 बटा लैम्डा प्लस 1। -4 और लैम्डा का मान 1 आया है तो वहाँ पर रख देंगे 1 + 1। तो यहाँ पे हम लोग को आ जाएगा -4 + 1 बटा 2, -4 + 1 -3 बटा 2। अतः बिंदु ए बी को 1:1 में विभाजित करेगा तथा पी का निर्देशांक -3/2, 0 है। पी का निर्देशांक -3, 0 होगा। दो बिंदु दिया था ए और बी, ए का निर्देशांक था 1, -5 और बी का निर्देशांक था -4, 5। और बोला जा रहा था कि एक्स अक्ष पे किस अनुपात में विभाजित करेगा, साथ में उस बिंदु जो होगा, जिस बिंदु विभाजित करेगा ए बी को, उस बिंदु का निर्देशांक भी बताएं। तो हमने क्या किया, जो दिया है सबसे पहले वो लिखा, उसके बाद माना कि पी एक्स वाई जो बिंदु है वो पी बिंदु है, जो माना कि जो ए बी को मिलाने वाले रेखाखंड का जो बीच में बिंदु है वो पी है और उसका निर्देशांक x, y है। यहाँ पे y = 0 होगा, क्योंकि x अक्ष पे y का मान 0 होता है। तो मान लिया कि ए बी को जो विभाजित कर रहा है वो λ/1 में विभाजित कर रहा है। दूसरा पॉइंट, चूंकि p x अक्ष पर है इसलिए y = 0। p जो है x अक्ष पे है तो y = क्या आ जाएगा 0। उसके बाद अंतर विभाजन सूत्र लगाएंगे। अंतर विभाजन सूत्र x का फॉर्मूला a होता है और y का फॉर्मूला a होता है। तो अंतर विभाजन x का, सबसे पहले x का हम लोग मान निकालने के लिए फॉर्मूला लगाए हैं। तो x का फॉर्मूला होता है mx2 + n x1 बटा m पर प्लस n, x नहीं है n है। उसके बाद m का मान हम लैम्डा माने हैं और n का मान 1 माने हैं। आप कुछ भी मान सकते हो, जरूरी नहीं कि यही मानना है, ये कुछ भी मान सकते हो, आंसर उतना ही आने वाले हैं। तो यहाँ पे लैम्डा का m का मान लैम्डा है और x2 का मान है -4। यहाँ पे प्लस का प्लस दे देंगे, n का मान 1 है और x1 का मान भी यहाँ से हम लोग 1 लेकर आए हैं। तो y1 x2 हो जाएगा, y2 हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़े तो -4 लैम्डा यानी कि -4 लैम्डा हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, लैम्डा प्लस 1 यानी लैम्डा प्लस 1, इसको समीकरण फर्स्ट मान लिए। उसके बाद अब y का हम लोग अंतर विभाजन का दो सूत्र होते हैं ना, x का निर्देशांक और y का निर्देशांक दोनों अलग अलग निकाल सकते हैं या तो एक साथ भी निकाल सकते हैं। तो हमने अलग अलग किया है, तो इसको y = हो जाएगा y2 + n y1 बटा m + n। यहाँ पे y का मान 0 होगा, क्योंकि खुद बोल चुका है कि जो बिंदु है वो x एक्सिस पर है, x एक्सिस पर y का मान 0 होता है। तो यहाँ पे y का मान 0 हो जाएगा और यहाँ पे y2 का मान 5 है और y1 का मान -5 है।
जब मान रखते हैं तो कुछ इस तरह से आता है, और इसका तिरछे से गुना करेंगे तो लैम्डा प्लस 1 जीरो से गुना होगा तो जीरो हो जाएगा, और इधर का मान बच जाएगा 5 लैम्डा माइनस 5। 5 को हम लोग इधर लेके चलाएं तो 5 प्लस में हो जाएगा और 5। अब बोलोगे कि इधर कहाँ से लाएं, तो मतलब 5 को इस तरफ लेकर चलाएं तो माइनस में आएगा। अरे भाई देख 5 है बराबर ऐसा आएगा ना, तो इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना कि 5 लैम्डा बराबर 5। इसमें कोई फर्क है नहीं, दोनों कोई अंतर नहीं है, ठीक है, दोनों ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद लैम्डा निकालना है तो 5 को नीचे भेजेंगे तो 5 से 5 एक बार में कट गया, तो यहाँ पे 1 आ गया, लैम्डा इक्वल टू 1। यानी कि हमको यही तो मान निकालना था, इसका 1 आ गया, और इधर कितना मान थे, तो इस जो बिंदु है P 1:1 में विभाजित करेगा। दूसरा पॉइंट हम लोग को पूछ रहा था कि बताओ कि इस बिंदु का निर्देशांक कितना होगा। तो निर्देशांक कहने का मतलब है इस बिंदु का x और y का मान पूछ रहा था, तो y का मान तो 0 होगा क्योंकि x एक्सिस पर बोल दिया है, तो x एक्सिस पर y का मान 0 होता है। सिर्फ और सिर्फ x का मान हम लोग को निकालना था, तो मैंने कहा लैम्डा का मान आ ही चुका है, अब x जो समीकरण मान है उसमें पुट कर देते हैं तो x का मान आ जाएगा। तो वही किए हैं, समीकरण एक लैम्डा का मान समीकरण फर्स्ट में रखें, समीकरण फर्स्ट में रखें तो सोल्यूशन करने पर -3/2 आया। आंसर नहीं आता है, आंसर नहीं आता है।